हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एड्यूबुक्स। और मैं हूँ रूपा शर्मा एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो गाइस, टुडेज सेशन विल बी फोकस्ड ऑन 19th of October शिफ्ट नंबर 2 रीजनिंग सेक्शन, जैसा कि हम कर ही रहे हैं अभी। ओके एंड देख लीजिए, आप ऐसे ही डेली डेली एक दो दो सेट करके आप 19th of October तक पहुंच गए हैं। वेरी सून, बहुत जल्दी आपका SSC CHSL पूरा खत्म हो जाएगा। सो फॉर द PDF डेली क्विजेज एंड क्लास अपडेट आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, एंड फॉर अदर कनेक्शंस और यू कैन से द अपडेट्स आप इंस्टाग्राम पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यस, लेट्स स्टार्ट द सेशन। ये रहा आपका पहला सवाल। देखिए, फादर और ब्रदर ये दोनों कॉमन हो सकते हैं। सम हो सकता है कुछ ब्रदर फादर हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट माई ब्रदर देन ही इज ऑल्सो अ फादर। ओके, सो उस तरह से ये दोनों सम का पार्ट एक दूसरे में कैरी करेंगे। और दूसरा आ जाता है मेल, तो ये दोनों ही कौन है? पुरुष है, यानी कि मेल। तो ये इस तरह से फिगर बनेगी। ये आपका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑप्शन नंबर बी में आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, एंड नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। इसमें आपको नंबर्स को इंटरचेंज करना है। तो अगर आप 14 और 6 को इंटरचेंज करेंगे तो ज़रा मुझे बताइए, क्या 14 से 36 डिविजिबल है? नहीं, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 48 और 15 को रिप्रेजेंट कर यहाँ पर क्या करेंगे आप? रिप्लेस करेंगे। देखिए, जब 48 यहाँ आ जाएगा तो 48 और इंटू 2 इतना बड़ा नंबर बन जाएगा कि आप कितना भी माइनस कर लें, ये भी ऑलरेडी कितना छोटा नंबर बचेगा यहाँ से, तो ये आपको 14 नहीं ला के देगा। तो ये भी आपका यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। 2 एंड 6 की बात करें तो अगर यहाँ 2 आ जाता है और यहाँ 6, तो एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये क्या है यहाँ पर? 18 माइनस 15 छिक्का 90। अब बताइए, क्या यहाँ से रिजल्ट मिल सकता है आपको? नहीं मिल सकता है, तो ये भी आपका कैंसिल। बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी। डी में 36 और 48 रिप्लेस करेंगे तो 48 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, माइनस 15 इंटू 2 प्लस 36, है ना। ये कितना आ जाएगा? 8 टाइम्स। एंड ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 30 प्लस 36। बचा क्या यहाँ से? 6। तो 8 प्लस 6 क्या हो जाता है? 14, जो कि आपके राइट हैंड साइड पर भी है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर? लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए, एक ट्राइंगल शेप का शीट लिया गया जिसमें से पहले एक कॉर्नर मोड़ा गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो देखिए, सबसे पहले जब थर्ड डाउनवर्ड मुड़ा है तो सबसे पहले क्या होगा? अपवर्ड खुलेगा, यानी कि ये जो है आपकी, ये इस तरह से दिखाई देंगी यहाँ पे। तो देखो, ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सभी फिगर्स में है। अब ये खुलेगा तो ये देखो, इसको स्ट्रेट मत बनाना, ये आप ऑलरेडी देखो, जब कॉर्नर खुल के आएगा तो इस शेप में बनेगा, 45 डिग्री के शेप में। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी 45 डिग्री की शेप में बनेंगे। तो ये आपको सिर्फ यहाँ दे रहा है। ओके ओके, ऑल राइट। देखो, अब एक और चीज देखने वाली है। यहाँ पर देखो, ये डाउनवर्ड 45 डिग्री पे झुका है, तो ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, बेस से 45 डिग्री। ठीक, तो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। ये तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है ना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखिए, सिलॉ का क्वेश्चन है। कुछ जो ट्री है वो क्या है? सिल्वर ओक्स। और कुछ सिल्वर ओक क्या है? टॉल ऑब्जेक्ट्स। टॉल लिख लेते हैं सिर्फ। कंक्लूजन 1 क्या कहता है? कि सम टॉल ऑब्जेक्ट्स आर सिल्वर ओक। तो टॉल और सिल्वर ओक ये दोनों कॉमन है, तो सम का रिलेशन बनेगा, बिल्कुल फॉलो करेगा। ऑल टॉल, देखो, जब सम में स्टेटमेंट दिए हैं तो ऑल वाला तो वैसे ही नहीं बनेगा, है ना, डायरेक्ट डेफिनेट रिलेशन। बट फिर भी चेक कर लेते हैं। ऑल टॉल ऑब्जेक्ट्स आर ट्री, जितने भी टॉल ऑब्जेक्ट हैं क्या वो ट्री हैं? तो ये दोनों अलग बैठे हुए हैं, यहाँ और एक यहाँ, तो ये नहीं होगा, नॉट फॉलो। ओनली कंक्लूजन 1 यहाँ फॉलो करेगा, दैट इज इन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। एडवोकेट का रिलेशन क्लाइंट से है। एडवोकेट के पास क्या आते हैं? क्लाइंट्स आते हैं, जिनका भी वो केस लड़ते हैं या कंसल्टेंसीज के लिए आते हैं। इसी तरह से जो डॉक्टर के पास जो क्लाइंट आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको पेशेंट बोलते हैं। मरीज आते हैं डॉक्टर के पास, है ना। नर्स नहीं आएगी, डिजीज नहीं आता है, ट्रीटमेंट नहीं आता, ये डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि कौन आता है, डॉक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि पेशेंट्स को अपना इलाज कराना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्लेस वैल्यूज ही चेक करनी पड़ेगी, ऑड वन आउट आपको निकालना है। तो ज़रा देखिए यहाँ पर, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो +2 हुआ है। यहाँ पर देखिए 16, 18, 20, 22 और 24। अगेन यहाँ पर भी +2 हुआ। यहाँ देखिए 19 से 17 -2 हो गया, यहीं ऑड वन आउट हो जाएगा ये। बट टू चेक ऑल द लेटर्स आप क्या करेंगे, देख लेंगे। तो इस पूरी प्रोसेस में क्या हो गया, -2। तो -2 नहीं +2 होना चाहिए। यहाँ देखिए 6, 8, 10, 12 और 14, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, +2। तो दिस विल बी द सेम पैटर्न एज इन ऑप्शन नंबर ए एंड बी। तो सी ही एक ऐसा है जो अलग पैटर्न ले जा रहा है, यही ऑड वन हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 31 और 18 और ये 7। सोचो सोचो सोचो, क्या समझ में आ रहा है? पॉज करना, पहले सॉल्व करके देखना। अगर अभी तक नहीं किया है तो, कर लिया है नहीं हुआ तो डेफिनेटली देखो, और कर भी लिया है तो भी देखो। क्यों? हो सकता है आपने कोई और लॉजिक लगाई हो सकता है मैं कोई और लॉजिक लगा रही हूँ, है ना? तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, इन दोनों नंबर्स को अगर आप ध्यान से देखते हो और आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, तो ये दोनों नंबर मिलके आपको 49 की शेप देंगे। ठीक है, इन दोनों का सम कितना होता है, 49। और 7 से आप तुरंत रिलेट कर पाओगे, 7 का स्क्वायर होता है 49। यानी कि पहले दो नंबर का सम जो है वो थर्ड नंबर का स्क्वायर है। तो ज़रा देखो यहाँ पर 4 और 2 6, तो 15 के स्क्वायर में तो 6 कहीं आता ही नहीं है, तो ये कैंसिल। ये देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कॉमा है, पॉइंट नहीं है। दिस इज 108। क्या 20 का स्क्वायर होता है? नो। यहाँ पर देखो 6 5 11 114, नो। तो ये यही बचा। तो यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, 9 4 14, बिल्कुल 12 का स्क्वायर होता है। तो यही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब देखो, इससे ज़्यादा आसान सवाल नहीं हो सकता कोई। ओरल का जो कोड है वो 15, 18, 1 एंड 12 दिया है। सब प्लेस वैल्यूज हैं और कुछ नहीं है ना? तो रिटन में भी क्या आ जाएगा, 23 और 14 चेक कर लो। लास्ट में सब दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए आपके 23 के चक्कर में, है ना? यहाँ 18, 9, 20, 20, ये लास्ट के चेक करेंगे आप, सेकेंड लास्ट। तो ये क्या है, ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 5। क्या होती है, 5। तो 5 आंसर आ जाएगा। 5 यहाँ पर नहीं है, 6 दिया है, तो ये कैंसिल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जापान को कोड किया गया है NAQAJ। कुछ समझ में आ रहा है? हो सकता है अभी ना आ रहा हो, लेकिन अब समझ में आएगा। देखो, इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख लो जापान को। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो NAPAJ। कोड वापस लिखो जरा यहाँ पर। कुछ समझ आया? ये दोनों एज इट इज, ये दोनों एज इट इज, बस पी की जगह क्या कर दिया, +1 यानी कि क्यू। तो उसने क्या किया है, जो भी लेटर आपको दिया गया है उसको पहले रिवर्स ऑर्डर में लिखा, और उनका जो मिडिल लेटर है उसको उसके नेक्स्ट लेटर से कोड किया है। जैसे इंडिया को अगर आप रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो AIDNI आता है। AI कहीं दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है ना? यहाँ पर NI सेम है, तो E और D में से चेक करना है। तो D का अगला लेटर कौन सा होता है, E। तो D तो नहीं आएगा, ये कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है इतनी बात? चलो बढ़िया। यहाँ देखो 10 मीनिंग दिया है, सेम सिनोनिम। ठीक है, फोबिया का मतलब क्या होता है, फोबिया का जो मतलब होता है वो होता है डर। जब भी किसी चीज के आगे फोबिया लग जाए तो आप समझ लीजिए उस चीज से डरा जा रहा है। हाइड्रोफोबिया, वाटर से डर लगता है। क्लास्ट्रोफोबिया, जो क्लोज प्लेसेस होते हैं उसमें जब आपको घबराहट होती है, उसे क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं, यानी कि बंद जगह से डरना। तो इसी तरीके से एमनीशिया क्या होता है, भूलने की बीमारी होती है। तो एमनीशिया का मीनिंग यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फॉरगेटिंग। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। कफ इन्फेक्शन, तो कफ का रीजन कह सकते हो आप, कभी कभी इन्फेक्शन होती है उसकी वजह से भी कफ हो जाता है। वैसे फ्लू होता है या फिर कोल्ड है, तो इट्स अ काइंड ऑफ इन्फेक्शन आई वुड से। डेंगू का रीजन कौन है, मॉस्किटोज। एंड डिसलेक्सिया जो है वो आपकी एक डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो लेकिन डिसलेक्सिया होता क्या है, जो आपके बोलने की एक कह सकते हो एबिलिटी होती है उसमें प्रॉब्लम होती है, उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। बट ये इसका सिनोनिम नहीं है। एमनीशिया का मतलब फॉरगेटिंग होता है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो।
काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगेन आई वुड से पॉज करना, सॉल्व करना, ना हो तो भी देखना, हो जाए तो भी देखना। देखो, ओके, 18 के टेबल में 8 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करते हो तो 144 आता है, यानी कि इसमें अगर इंटू 8 कर दूं मैं तो 144 मिल जाएगा। ओके, और इन दोनों का सम देखो ज़रा, क्या होता है 26। वो क्या है, फर्स्ट प्लेस पे। क्या किया गया, इस नंबर से इसको डिवाइड किया गया और इससे जो रिजल्ट निकल के आया उसको 18 में जोड़ दिया गया, तो आपको क्या मिल गया, फर्स्ट नंबर। यहाँ पर देखिए, पहली बात तो 13 से 120 डिवाइड नहीं हो सकता, कैंसिल। 24 से देखिए 196 डिवाइड करेंगे, हो सकता है क्या, देख लेते हैं। 4 चौक 16, 4 से कर रहे हैं, एंड 4 दूनी 8 4 12, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 16 से क्या डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यहाँ आप देखो 12 9 टाइम्स जाएगा, 12 निम्मा 108 होते हैं, 12 9 जा 108। अब 12 और 9 का जो सम होता है वो कितना होता है, 21। क्लियर है इतनी बात, इससे डिवाइड किया, यहाँ पर देख लो फिर से, और फिर 12 प्लस 9 आपने कर दिया तो क्या बन गया, 21। क्लियर है इतनी बात, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, introducing a boy, Ritika said that this is the son who, this के बाद किसके लिए बात हो रही है, जिस बॉय को वो इंट्रोड्यूस कर रही है, तो कौन है वो, दिस इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर। माई किसके लिए यूज हुआ, रितिका ने अपने लिए इस्तेमाल किया, रितिका के फादर के ओनली सन। ओनली सन का मतलब ये हो गया कि रितिका के ब्रदर की बात हो रही है, का सन है कौन, जो बॉय है, ठीक है। सो हाउ इज रितिका रिलेटेड टू द बॉयज मदर, बॉय की मदर कौन हो जाएंगी, रितिका के भाई की वाइफ, ठीक है। तो ये यहाँ पर फादर एंड मदर लिख देती हूँ मैं। रितिका का रिलेशन क्या बन जाएगा अपने ब्रदर की वाइफ से, सिस्टर इन लॉ का, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए, आपको बताना है 5 के ऑपोजिट फेस पे कौन सा नंबर आएगा। कंडीशन ये है कि 3 डिफरेंट पोजीशन दिए एक ही डाइस की, तो देखो इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, ना हम 2 कॉमन ट्रिक लगा सकते हैं, ना हम 1 कॉमन ट्रिक लगा सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन क्या बच जाते कि हम इन दोनों डाइस को कंपेयर कर लें या इन दोनों को कर लेते, ठीक है। तो इन दोनों को कर लोगे तो देखते ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन ट्रिक लगेगी, 1 और 4 कॉमन है, तो जो रिमेनिंग नंबर बचे वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट, तो 6 आंसर आएगा। और अगर हम इन दोनों में चेक करें तो देखिए 5 3 2 4 1 5, इसमें आपका 5 कॉमन है, तो 5 को सेम फेस पर लेकर आ जाइए। मान लीजिए 5 को मैंने यहाँ लिया है, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज में क्या कर दूंगी, रोटेट कर दूंगी, जिससे 5 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ और 3 यहाँ। अब 5 दोनों सेम फेस पे आ गए, तो जो बाकी बचे हैं वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट्स। 3 का ऑपोजिट 4, अब बचा कौन 5 के बराबर में, 6। एक 6 ही तो है जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो 6 क्या हो जाएगा आपका 5 का ऑपोजिट। क्लियर है इतनी बात, आई होप क्लियर हो गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये मैथ्स का सवाल है वैसे तो, बट क्योंकि आपको पता है एक क्वेश्चन अरिथमेटिक से वो पूछता ही है रीजनिंग में, ठीक है। एक ट्रेन है ए, उसकी स्पीड क्या दिया हुई है, एस दी है उसकी 80, ठीक है। एक स्टेशन है एक्स, जिसको वो 11 बजे छोड़ती है, ठीक है। मान लीजिए एक्स स्टेशन है, यहाँ से जो चलना शुरू किया उसने 11 बजे शुरू किया, ठीक है। ट्रेन बी लीव्स स्टेशन एक्स एट 11, बी ने कितने बजे छोड़ा, 11:15, यानी कि इसके 15 मिनट बाद। सेम डायरेक्शन में जा रही हैं दोनों, तो डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी। एट वॉट स्पीड ट्रेन बी शुड रन इन ऑर्डर टू कैच ट्रेन ए एट स्टेशन वाई लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर। वाई स्टेशन पर उसे कैच करना है, यानी कि दोनों को इनडायरेक्टली उसने कह दिया सेम टाइम पे वहां पहुंचना है। डिस्टेंस कितनी है इन दोनों स्टेशन के बीच में, 60 किलोमीटर।
तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम पता चल जाएगा किसको कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमें पता है 60 किलोमीटर, स्पीड पहली ट्रेन की पता है, दूसरे की हमें निकालनी है, ठीक है। पहली ट्रेन की पता है तो 80, ये किलोमीटर है, ये क्या है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ से जो रिजल्ट निकलेगा वो आपका आवर्स में निकलेगा, यानी कि ये कितना आ गया ज़रा देखो, 3/4। ऑलराइट, बट इसको हम क्या करेंगे, मिनट्स में चेंज कर लेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगी आसानी। उसके लिए 60 से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ओके। तो यहाँ से कितना आएगा 15, 15 या 45, यानी कि 45 मिनट लगते हैं ए को एक्स से वाई पहुंचने में, ठीक। अब ध्यान से देखना, दोनों एक साथ पे कब पहुंच सकती हैं, जब वो 15 मिनट पहले पहुंचे, ठीक है। देखो 15 मिनट पहले पहुंचने से मतलब है कि 15 मिनट बाद अगर वो गई है और इसको 45 मिनट लगते हैं, तो यानी कि ए से 30 मिनट में वहां पहुंचना पड़ेगा, तभी तो इक्वल टाइम पे पहुंचेंगी, है ना। डिफरेंस कितना है इन दोनों के छोड़ने में, 15 मिनट का। तो यानी कि उसको 15 मिनट अपने बफर में लेके चलने पड़ेंगे, इतनी स्पीड से चलना पड़ेगा ताकि वो ये 15 मिनट का जो डिफरेंस है उसे कवर कर सके। तो मुझे यहाँ पर बी के टाइम का पता चल गया कि उसको 30 मिनट लगाने यहाँ तक पहुँचने में। तो जैसे ये फॉर्मूला है, तो यहाँ से जब मुझे टाइम भी पता है तो मैं स्पीड पता कर सकती हूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम से। स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 60 किलोमीटर, और टाइम मुझे पता चल गया 30 मिनट्स। 30 मिनट को अब क्योंकि ये किलोमीटर में है तो इसको मैं आवर में चेंज कर लूँ। 30 मिनट का मतलब क्या होता है, आधा घंटा। इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितने आ जाएंगे 120 मिनट्स, ठीक है। कितना आ जाएगा 120, ओ सॉरी मिनट्स क्यों आएंगे, हम तो स्पीड निकाल रहे हैं ना। 120 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड निकाल रहे हैं और ये किलोमीटर में है और आवर से डिवाइड किया गया है। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसे चलना पड़ेगा, तब जाके वो दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगी। इतनी बात क्लियर है, बहुत बेसिक से समझाया है, मुझे लगता है जिसको ये कॉन्सेप्ट आता नहीं होगा उसे भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो यहाँ देख लेते हैं, सॉक्स, टाई, बेल्ट, स्पेक्स और आर्मलेट्स। देखो ये क्वेश्चन ना आपका ये दिया है हिंदी में ही, आंसर की में, हिंदी वाली में भी और इंग्लिश वाली में भी। तो जैसे आप स्टूडेंट जो अनकंफर्टेबल है थोड़ा सा इंग्लिश के साथ में या हिंदी के साथ में, वो कहते हैं ना मैम दोनों लैंग्वेज में रखो। अब आप एसएससी का क्या करेंगे, वो तो कुछ भी कर देता है। तो बी प्रिपेयर फॉर एवरी सिचुएशन, ठीक है। अब ये बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग इनको अरेंज कर लो। कैसे, देखो या तो नीचे से शुरुआत होगी पैरों की तरफ से, या फिर सर से शुरुआत होगी। मान लीजिए सर की तरफ से शुरुआत हो रही है, तो सबसे पहले क्या आएंगे स्पेक्स, 4 से शुरू हो रहे हैं सारे ऑप्शंस, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका टाई, बिल्कुल 2, 4 2, एक ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट। उसके बाद आपका बाजूबंद हाथ आते हैं 5, 4 2 5, एक ही बचा 4 2 5 में, बट 3 1 चेक कर लेते हैं। उसके बाद बेल्ट जो आप बांधते हैं अपने जीन्स में पैंट में, एंड देन सॉक्स पैरों में पहनते हो। तो 4 2 5 3 1 यही करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, चलो बढ़िया। नेक्स्ट देखो, राइट साइड में मेरा रखा है, उसने मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी। तो इसको देखो, ये ऐसे बनेगी फिगर, है ना। ये एरो आपका ऐसे दिखेगा, ये जो यहाँ पर आएगा वो इस तरह से, और ये वाली फिगर इस तरह से बनेगी। तो ज़रा देखो यहाँ पर, ये गलत, ये बिल्कुल सही दिख रहा है। बाकी इसमें भी ये डायरेक्शन देखो कहाँ जा रही है, कैंसिल। सिमिलरली इन दोनों की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, तो ये भी गलत। तो यहाँ पर आई होप इतनी बात क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 17, सेलेक्ट द फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज दी गई है आपकी, एक सीरीज ये है, फिर ये। अब आपको बताना है तीसरे नंबर पर क्या आएगा। देखो यहाँ 4 लाइन है, यहाँ रह गई 3। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, बट इस आकृति में 1 2 3 4 5, यानी कि एक एक लाइन आपकी कम होती जा रही है। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, या तो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर स्क्वायर दिया है,
बट 3 ही लाइंस के साथ दिया है, जबकि यहाँ से एक लाइन कम हो रही है तो यहाँ पर भी तो कम होगी, तो 3 से कितनी रह जाएंगी, 2। तो बनेगा क्या, रेक्टेंगल। वो उसने खुद क्लियर कर दिया, ये भी नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा। आई होप क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट देखिए, दिस इज एम्बेडेड क्वेश्चन, रोटेशन अलाउड नहीं है, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बस इसको एज इट इज आप ढूंढोगे। तो देखो बन तो यहाँ भी रही है फिगर, नहीं यहाँ नहीं बन रही है, ये वाला पार्ट मिसिंग है, ठीक है, तो ये कैंसिल। ओके, यहाँ पर ये पार्ट मिसिंग है, ये वाली लाइन छोड़ दी है, कैंसिल। यहाँ देखिए, यहाँ देखते हैं 1 2 3 ये आया और ये इस तरह से आके यहाँ पर मिल गया, तो यही आपका फिगर बन जाएगा। देखो यहाँ पर अगेन ये वाली चीज मिसिंग है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, MAKE, इस पैटर्न पर बहुत सवाल पूछे गए हैं इस बार SSC CHSL में, तो इसको ध्यान रखिएगा। सारे वही लेटर्स हैं, लेटर्स में कोई चेंज नहीं है, बट किया क्या है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया। पहले A आता है, उसके बाद E, फिर K, फिर M। तो जस्ट को आप कैसे करेंगे, सबसे पहले J आता है, फिर आपका S आता है, फिर T एंड देन U। तो JSTU ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है इतनी बात। J के बाद S, S के बाद T और T के बाद U आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 ऑन योर स्क्रीन, करिए सॉल्व। चलिए, आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे क्वेश्चंस पहले ही, और आप तलाश में होंगे उन सवालों की जिनके आपको आंसर्स मिले नहीं होंगे या समझ में नहीं आया होगा कि क्या सोल्यूशन है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का अगर सोल्यूशन आपको नहीं मिला तो एक बार देख लीजिए, डिफरेंस ही चेक करिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, -1। यहाँ पर देखिए -4, ये कितना हो गया, 6 माइनस, ओके 15 माइनस 6 आपको कितना मिलेगा, 9। एंड दिस, तो ये क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। अब क्या होना चाहिए, 4 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से -16 होना चाहिए। 6 से 6 क्या, 0, 6 माइनस 1 इज 5, तो ये 50 यहाँ आना चाहिए। क्रॉस चेक करना है तो भी कर सकते हैं, यहाँ पर -25 हो रहा है, ये 5 का स्क्वायर होता है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपलर इज कोडेड एज 130, टेबल इज कोडेड एज 93। इस सवाल को करना, बहुत मेहनत से करना और फिर मुझे बताना आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखना कि क्या आपने ये सॉल्व कर लिया था पहले। अब मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रही हूँ आपको। देखिए, इसमें डायरेक्ट प्लेस वैल्यूज अगर आप लगाएंगे तो आंसर आपका नहीं आएगा। उसने यहाँ पर प्लेस वैल्यूज ना लगा के क्या रखा है, ऑपोजिट वैल्यूज लगाई हैं। C का ऑपोजिट X, प्लेस वैल्यू 24, O का ऑपोजिट 15 का ऑपोजिट P होता है ना, नहीं OP नहीं होता ना, सॉरी मैं भी भूल गई, P का तो K होता है, O इज 15 तो 12 होता है, LO, सॉरी बोलते हैं ना, ये ले लो। ओके चलो, तो देखो मैं भी भूल जाती हूँ चीज़ें कभी कभी, ठीक है। ऑल राइट, तो जब आप परेशान होते हो ना, याद ही नहीं होता मैम, तो ऐसे परेशान मत हुआ करो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, दैट इज 12। तो इसी तरीके से सबके ऑपोजिट है तो डायरेक्ट काउंट कर लेते हैं। देखो 24 + 12, B का ऑपोजिट 25, 2 बार B दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे 50 भी लिख सकते थे। 12 का ऑपोजिट अभी अभी हमने देखा 15, और E का ऑपोजिट 22, R का ऑपोजिट 9। सम करिए, ये कितना हो जाएगा, 36, ये कितना है 50, ओके यहाँ पर 15, और ये कितना हो जाएगा, 9 2 11, 31। क्लियर है। इसको देखो, 86 प्लस 1 और 3 4, 46, 6 6 12 और 9 4 13, 132। कोड क्या है, 130, तो इसने क्या कर दिया, -2। अब देखिए क्या यही यहाँ पर लग रहा है टेबल में, तो जरूर देख लेंगे। टी का जो ऑपोजिट होता है वो होता है 7, यानी कि G। ए का ऑपोजिट 26, यानी कि Z। बी का ऑपोजिट Y, यानी कि 25। एल का ऑपोजिट 15, यानी कि O। एंड E का ऑपोजिट 22। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 40। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 48, और ये 7 बचा ये आपका।
तो 47 प्लस 48 आपको कितना देंगे, 7 और 7 14 और 1 15, ये कितना हो जाएगा 95, बट रिजल्ट क्या है 93। तो यस -2 जो कि हमने यहाँ पर किया था 93 आ जाएगा। तो बस यही करना है, एलमिरा में भी आप क्या करेंगे, यही करेंगे। ओके, लॉट्स ऑफ सम प्रोसेस। देखो ए का ऑपोजिट 26, एल का ऑपोजिट 15, 13 का ऑपोजिट 14 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 26 और 8 का ऑपोजिट कितना हो जाता है 19। सम करिए, 6 5 11, तो ये कितना हो गया 41, 8 4 12, ये कितना हो गया 32, 9 और 26 कितना होता है 35। ओके, ये नहीं है यहाँ पर, इसको काउंट नहीं करना। प्लस कितना आ गया आपके पास 19, ये देखो कितना हो जाता है 9 इधर जाएगा तो 50 और 1 60, ये कितना हो जाएगा 67, तो 127 आया। -2 करेंगे जैसा कि प्रोसेस है, तो क्या बनेगा 125। यही आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? लेंथी क्वेश्चन था, पर अगर आप समझ जाते हैं तो आंसर आपको मिल जाएगा। इस सवाल पर नजर डालिए, बहुत ही आसान सवाल, आसान हिंदी में लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर 512 को देखते ही क्या आता है दिमाग में, 8 का क्यूब। 64 को देखते ही क्या आता है, 8 का स्क्वायर। सेम नंबर की क्यूब और स्क्वायर का क्या बनाया है, पेयर। तो देखो ये 11 का क्यूब और ये 12 का स्क्वायर नहीं बनेगा। 10 का क्यूब 9 का स्क्वायर नहीं बनेगा। 12 का क्यूब 11 का स्क्वायर नहीं बनेगा। ये 11 का क्यूब और 11 का स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट देखो, पिछले सवाल से क्या सीखा आपने, बताइएगा मुझे। इस क्वेश्चन से आपको क्या सीख मिली? लेट्स सी कितने लोग आंसर कर पाते, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कमेंट करके। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, आपने क्या सीखा बताइएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो आपका बाहर वाला स्क्वायर है, ठीक है, ये डायगोनली इंटरसेक्ट है, तो आपको पता है इस वाले इससे कितनी मिलते हैं ट्राइंगल, 8। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 2 3 4, 4 बेस और उससे कितने मिलेंगे, एक बेस से 3 ट्राइंगल। कौन सी प्रॉपर्टी से, इस वाली प्रॉपर्टी से। तो 4 बेस से कितने मिल जाएंगे 4:3 यानी कि 12। तो 8 ऑलरेडी है हमारे पास, तो टोटल ट्राइंगल कितने हुए 20। क्लियर है? क्या एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है? चलो कर ही देती हूँ मैं, हो सकता है कुछ नए स्टूडेंट्स भी देख रहे हो सेशन, है ना। देखो एक तो ये है आपका जो डायगोनल इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है। और एक ये जो पार्ट है ना आपका ये वाला, ये ऐसे चारों कोनों पे बन रहा है, तो इससे आपको कितने मिलते हैं 1 2 और एक ये बड़ा वाला, टोटल 3 ट्राइंगल्स। आई होप क्लियर होगी बात। देखिए यहाँ पर इस सवाल को 127, देखो 1 देख के तो कुछ समझ आता नहीं है, मेरे साथ ऐसा होता है, बट ये नंबर मुझे पता है, ये 7 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, इस लिहाज से मैं इसे 1 का क्यूब मान लेती हूँ। ठीक है, वरना मुझे 1 हमेशा ब्लैंक लुक देता है, मुझे समझ नहीं आती चीज़ें 1 से। ठीक है, बट मेरे पास और बहुत सारे नंबर है जो मुझे हेल्प कर देंगे। तो 1 3 5 7 9 ये क्या है, ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर के क्यूब की सीरीज चल रही है। तो 9 के बाद अगला ऑड नंबर क्या आता है 11, इसका क्यूब क्या होता है 1 3 3 1। कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है? चलो लास्ट क्वेश्चन देख लें। बहुत बढ़िया, गॉगल GOGGLE, कोड दिया है IMIENC। 5 से हुआ 3 यानी कि -2, 12 से हुआ 14 यानी कि +2, 7 से किया गया 5 -2, 7 से किया गया 9 +2, 15 से 13 -2। अब तक समझ में आ गया होगा लॉजिक, मुझे पता है आप लोगों को। ये यहाँ पर +2, अल्टरनेटिवली +2 -2 किया गया है। तो जब आप पेंसिल में करेंगे PENCIL,
तो +2 करेंगे सबसे पहले, क्या आएगा 18, यानी कि R कहाँ है R, सिर्फ 2 ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है, ना तो इसमें है ना इसमें। देखो लास्ट लेटर अलग दिख रहा है मुझे, बस इसी को चेक कर लिया जाए। यहाँ -2 +2 -2 +2, लास्ट में -2 होगा, तो 12 - 2 10 आता है, यानी कि जे कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी, यही करेक्ट हो जाएगा। बी एलिमिनेट। कुछ और चेक करने की ज़रूरत थी क्या? नहीं थी। ठीक है, सो यस दिस वाज द सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए मैं अपने प्रोमिसेस रख रही हूँ, तो आप इतनी हेल्प ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि जो टाइम मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ लेसन बनाने में, वो आप लोगों को कितना बेनिफिट दे रहा है, ये जानना भी तो ज़रूरी है ना। किसी समझदार इंसान ने कहा है कि ऐसे गधे की तरह काम नहीं करना चाहिए, है ना। यू नीड टू बी प्रोडक्टिव। और मैं प्रोडक्टिव कब होंगी, जब आप लोगों तक चीज़ें पहुंच जाएंगी, वरना मैं क्या 6-7 घंटे बैठ के लेसन बना रही हूँ, फिर अपलोड कर रही हूँ, है ना। तो कीप लेटिंग मी नो कि आपको ये बेनिफिशियल हैं सेशंस या नहीं। ठीक है, सो एंड यस फॉर द PDF डेली क्विज़ एंड क्लास अपडेट, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर लें, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू।